हेलो बच्चों, सब बच्चों को गुड आफ्टरनून। तो कि बेटा आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th की मैथ के साथ टॉपिक है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं 8 नंबर के सवाल। एक्सरसाइज है 13C। ठीक है, तो 13C के 8 नंबर सवाल में देखिए सब बच्चे क्या लिखा हुआ है। लिखा है एक घन का गोला, ठीक है, जिसका व्यास दिया है। एक घन का गोला, नहीं घन नहीं हो सकता, धातु होगा। ठीक है, घन का गोला कहाँ से बन जाएगा। ठीक है, एक धातु का गोला, ठीक है, एक धातु का गोला जिसका व्यास दिया है आपको 8.4 सेंटीमीटर को पिघलाकर 12 व्यास वाला एक बेलन बनाया जा रहा है। ठीक है, एक गोले को पिघलाकर एक बेलन बनाया जा रहा है। क्या करा जा रहा है? एक गोले को पिघलाकर एक बेलन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों यानी गोले का आयतन बराबर में बेलन का आयतन, फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, और देखो अच्छा क्या दे रहा है और क्या कह रहा है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात की, यानी h ज्ञात करना बेलन का। ठीक है, तो चलो देखो क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले गोले का, ठीक है, धातु के गोले का, तो यहाँ पर धातु के गोले का व्यास जो है वो कितना दे रहा है, 8 पॉइंट, यहाँ पे व्यास डी का 8.4 है। ठीक है, ये आपको दे रहा है। ठीक है, अगर इसकी बेलन की गोले की त्रिज्या निकालें तो क्या हो जाएगी, गोले की इसकी अगर त्रिज्या निकाल लें r तो क्या हो जाएगा आपका 4.2 हो जाएगा। पता कैसे आया? 2 से डिवाइड करा देना त्रिज्या में, इतना तो सबको पता ही होगा। ओके, क्यों करा दें? चलो पता है, चलो कोई बात नहीं, पता बहुत अच्छे, इसको नहीं पता उसको भी पता हो जाएगा। इसको काटेंगे तो आपका 4.2 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, ये हो गई गोले की बात। ठीक है, अब बेलन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके नीचे लिख देना है आपको बेलन का व्यास कितना दे रहा है, बेलन का व्यास कितना दे रहा है, यानी डी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगी, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पे आप बड़ा आर छोटा आर मजल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी फार्मूला लिखेंगे नाम तो अलग अलग होगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ओके, इसको यहाँ पे 2 डी हो गए हैं तो यहाँ पे कैपिटल डी एक जगह स्मॉल डी भी कर सकते हो। ठीक है, फार्मूले में चेंज कर देना। ठीक है, अभी तो यहाँ तक समझ आया सब बच्चों को। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या बन जाएगा आपका, धातु के गोले का व्यास जो होगा, व्यास का जो आयतन होगा, ठीक है, व्यास का आयतन जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा बताइए, वेरी गुड, बेलन के। ठीक है, बेलन के आयतन के बराबर, ये आपका फार्मूला बनेगा। ठीक है, चलो गोले का जो आयतन होता है, नहीं धातु के गोले का आयतन, बेटा व्यास कहाँ से आ जाएगा। ठीक है, गोले का आयतन, तो गोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है, गोल का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है, बराबर बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, वैल्यू उठा के रख देते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, 4/3 पाई भी रख दो क्योंकि पाई आपका कट जाएगा। ठीक है, या एक आप काम कर लो, अगर देखो यहाँ पे एक काम कर लो, यहाँ पे कैपिटल डी और कैपिटल R कर दो क्योंकि हर सवाल में ऐसा कराया गया है। ठीक है, कि पता लगा किसी दिन कन्फ्यूजन लेकर बैठ जाओ, तो r स्क्वायर यहाँ पे कैपिटल H हो जाएगा। ओके, आप देखो, अच्छा हाँ ओके, अब देखो यहाँ पे, यहाँ से पाई को पहले कट कर दो। ओके, अब देखो यहाँ पे पाई तो बचेगा नहीं, r क्यूब कितना है आपके पास, 4.2, 3 बार लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास r क्या है, क्यूब है, क्यूब का मतलब होता है 3 टाइम। ठीक है, जो भी वैल्यू को रखेंगे। अब यहाँ पे r स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 6 × 6। ठीक है, और h आपसे पूछ ही रहा है, यही पूछ रहा है। ठीक है, जो पूछ रहा है उसको ऐसे रख देना है। अब जो कट रहा है उसे काट दो, तो यहाँ से देखो क्या कट रहा है, तो 6, देखो पहले पॉइंट को हटाओ, यहाँ पे 1 0 यहाँ पर, 1 0 यहाँ पर, 1 0 नीचे आ जाएगा, नहीं तो 10 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे 6 से काटेंगे तो 6 7 42 हो जाएगा, फिर 6 से काटेंगे ये 7 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ कट नहीं रहा लेकिन ये वाला कट जाएगा अभी। ठीक है, ऐसे। ठीक है, 3 1 कम 3 और 3 चक्कू 12। ठीक, 14 3 42 होता है। ओके, इतना समझ में आया। अब क्या कर सकते हैं, गुणा करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 7 7 49। ठीक है, 4 × 49 गुणे में 14। ठीक है, और बराबर में आपका h बचा,
और नीचे आपका कितना बचा है 3 जीरो, यानी 1000 बचा है। ठीक है, ओके, इतना समझ में आया। अब देखो क्या हो जाएगा h बराबर में, तो इसका गुणा कराओ कितना हो जाएगा 4 9 36, ठीक है, 3 हाथ से लाए, 4 चौको 16, 16 3 19, 196 इंटू में 14 और फिर बटे में 1000 बराबर में h। ठीक है, 14 का गुणा करा देना है 196 में। ठीक है, तो क्या करा सकते हैं यहाँ पर, 14 छक्का कितना होता है 14 छक्का 84। ठीक है, ओके, 84 का कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, हासिल है 8। ठीक है, 14 9 126। ठीक है, 126 में कितना आपको जोड़ना है 8 जो आया था, 14 हासिल है 1 3, ये 134 हो जाएगा। 4 आपको यहाँ पे लिख देना है, ओके, 4 यहाँ पे लिख देना है और 13 आपका फिर हासिल हो गया। ठीक है, 14 एक कम 14। ठीक है, 14 और 13 कितना हो जाएगा आपका, 14 13 कितना हो जाएगा 27। ठीक है, तो यहाँ पे 27 लिख देना है। ओके, बाकी आप गुणा करा लेना। ठीक है, अगर कन्फ्यूज़न हो। ठीक, नीचे कितना लिखा है 1000। ठीक है, 1000 बराबर h। जितने नीचे जीरो होते हैं उतनी संख्या बाद पॉइंट लगता है। कितने जीरो हैं 1 2 3, 1 2 3, तो आंसर क्या आ जाएगा h बराबर आपका आ जाएगा 2.744। ठीक है, ऊंचाई पूछी थी और यहाँ पर मात्रक में क्या लिख देंगे सेंटीमीटर, कोई स्क्वायर नहीं कोई क्यूब नहीं। ठीक है, क्योंकि ऊंचाई है। ठीक है, ओके, समझ में आया सब बच्चों को। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इस बार नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 9। ठीक है, देखो 9 में क्या लिखा हुआ है। 9 नंबर सवाल में लिखा है एक घनाभ के आकार के डिब्बे में जिसकी माप 8 मीटर 6 मीटर और 3 मीटर है। ठीक है, एक घनाभ है, उसकी विमाएँ दे दी है। ठीक है, तो घनाभ की विमाएँ दे दिया है आपको। ठीक है, तो जो दे दी उसको लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है घनाभ की विमाएँ। ठीक है, क्या दिया है लंबाई दिया है और क्या दिया है प्लस लंबाई दिया है, कितनी दिया है 8 सेंटीमीटर मीटर है, लेकिन आपके जो माउथ है उससे निकला था सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बताइए आगे क्या है, चौड़ाई कितनी है 6 मीटर, आगे ऊंचाई 3 मीटर। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन बोले। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, आगे देखो क्या दे रहे हैं। आगे लिखा है कितने नमक में कितने नमक से भरे थैले रखे जाएं, प्रत्येक थैला 0.64 घन मीटर का है। जो प्रत्येक थैला है, जो थैला है उसका जो आयतन है वो आपको दे दिया है घन मीटर क्यूब। ठीक है, ये दे दिया कितने थैले भरे जाएं। वैसे एक चीज़ बताएं, यहाँ पे थैला है नमक से भरा जाएगा, पन्नी वही जिसमें पन्नी नहीं लाते हो। अच्छा, जो थैला होगा नमक का वो किस आकार में होगा पता नहीं है, डिसाइड नहीं कर सकते हो किस आकार का हो सकता है। ठीक है, अब उसका हम अगर नहीं डिसाइड कर सकते हैं तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया है घन दे दिया है। ठीक है, क्या कर दिया है घन दे दिया है। ठीक है, इस वजह से। अच्छा, डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ऐसी कोई वस्तु जिसके मान को डिसाइड ना कर सकें आयतन को, तो उसका आयतन कैसे निकालते हैं। मान लो एक आपके पास कंकड़ हो, ठीक है, ये कंकड़ है, कुछ इस प्रकार से ये कंकड़ है, पत्थर है। ठीक है, अब बोला जाए इसका आयतन निकाल लो, तो इसका आयतन कैसे निकालोगे, इस पत्थर का आयतन कैसे निकाला जाएगा बताइए, इस पत्थर का आयतन कैसे निकालोगे। पॉसिबल है? यस बेटा, यस, इस संसार में सब कुछ हो सकता है, पर करना चाहो तो सोचो, थोड़ा सा माइंड लगाओ अपना, सोचो कैसे किया जा सकता है, इस पत्थर का आयतन कैसे निकाला जा सकता है आपके पास सब कुछ है आपके पास, आप बताना चाहो, सोचो। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं करना है, एक गिलास लो या बाल्टी लो, जो भी आपकी इच्छाएं हों वो ले लो। ठीक है, अब इसमें पूरा पानी भरो, कितना पानी पूरा। अब बाल्टी का तो आयतन निकाल ही सकते हो, गिलास का आयतन निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि इसकी ऊंचाई और त्रिज्या पता ही होगी आपको। ठीक है, निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, अब निकाल लेंगे। ठीक है, यानी जैसे हमने निकाला कुछ भी, जैसे हमने निकाल लिया 20 आया है, ये सॉरी 250 आयतन है इसका। ठीक है, अब पानी का आयतन, बाल्टी का आयतन निकाल लेंगे। अब क्या करना है आपको, इस पत्थर को इस पानी में डाल दो,
ठीक है। उसके बाद फिर पत्थर को धीरे से निकाल लो, फिर देखो कितना पानी बचा है। या एक काम कर सकते हो, इस बाल्टी पहले इस गिलास को उठाओ, एक उसमें थाली में रखो, ठीक है, थाली में, और फिर इस कंकड़ को डाल दो। अब जितना पानी बाहर निकलेगा, ठीक है, जितना थाली में आ जाएगा वही तो आयतन होगा कंकड़ का, नहीं तो होगा। अब उस पानी को उठाओ, अब उसका आयतन निकाल लो, किसमें, गिलास में डाल के, फिर से निकल आएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, करना चाहो तो निकल सकता है, निकल सकता है। इस पत्थर का आयतन निकाल सकते हो, ठीक है, निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि पानी का आयतन जितना, भाई जितना पानी बचेगा उसमें थाली में वही तो आयतन हो जाएगा पत्थर का। भाई जितना जाएगा अंदर अपनी जगह घेरेगा उतना पानी खर्च निकाल देगा बाहर, निकाल देगा नहीं निकाल देगा, ऑटोमेटिक निकाल लोगे। तो इस पत्थर का भी आयतन निकाला जा सकता है, ये मैं सोच रहा हूँ नहीं निकाला जाता, निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है, ठीक है। चलो अब सवाल पे आते हैं। तो सवाल में देखो सबसे पहले घनाभ में दे रहा है, और क्या दे रहा है, एक थैले द्वारा घेरे गए स्थान का आयतन भी दे रहा है। तो यहाँ पे लिख दो, एक थैले द्वारा घेरे गए आयतन कितना दे रहा है, 0.64 मीटर क्यूब दे रहा है एक थैले का, ठीक है। और आगे दो क्वेश्चन में कहा है, क्या कहा है कि नमक के थैले कितने भरे जा सकेंगे, नहीं नमक के थैलों की संख्या बताना है। एक का दे रखा है तो आपको बता देना है कितने भरे जा सकेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस घनाभ के आयतन से आपके थैले बनाए जा रहे हैं, कितने बनाए जा रहे हैं ये नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़िया सा लिख सकते हो, माना n, ठीक है, थैले, ठीक है, n थैले भरे जाएंगे, ठीक है, भरे जाएंगे, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। ओके, आया समझ में, ठीक है। तो आपका ये फार्मूला क्या बन जाएगा, घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा आपका, घनाभ का आयतन, ओके, बराबर में क्या हो जाएगा, नमक के, हाँ, या लिख सकते थैले द्वारा, एक थैले द्वारा घेरे गए ना, अरे नहीं, एक थैले द्वारा घेरे गए, भरे घेरे नहीं, ठीक है, एक थैले द्वारा भरे गए नमक का आयतन, ठीक है, यहाँ पे नमक, ओके, नमक का आयतन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो थैले बराबर में क्या हो जाएगा आपका, थैले द्वारा भरे गए नमक का आयतन, ठीक है, नमक का आयतन, ठीक है, आयतन कितना निकालना है, n, ठीक है, मुझे पता नहीं तो n से गुणा करा देंगे, ठीक है। तो n थैलों द्वारा भरे गए नमक का आयतन निकालना है, ठीक है, एक का दिया था, ओके, इतना समझ में आया, ठीक है, ओके। अब देखो क्या करना है, घनाभ के आयतन का जो फार्मूला होता है क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है, ये फार्मूला होता है, ओके। आगे बढ़ेंगे, n गुणे थैलों द्वारा भरे गए नमक का आयतन ऑलरेडी आपको दे रखा है, ठीक है, 0.64 दे रखा है, ठीक है। या देखो जब भी देखो, अगर यहाँ नहीं फार्मूला समझ में आ रहा तो एक फार्मूला और देख लो, कौन सा हो सकता है, जब भी किसी की संख्या निकालने को आ जाए तो संख्या बराबर क्या होता है, तो जैसे मान लो संख्या निकालना है तो ये फार्मूला लगा सकते हो, संख्या यानी n बराबर, ठीक है, जो जिस चीज़ से बन रहा होगा। भाई घनाभ क्या है, घनाभ का एक आकार का उससे नंबर निकाला जा रहा है ना, जहाँ से निकाल रहे होंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे घनाभ, ठीक है, का आयतन, ये फार्मूला बना सकते हो, आयतन अपॉन में एक थैले का आयतन, ठीक है, एक थैले का आयतन, आया समझ में। तो घनाभ का आयतन निकाल लेना और फिर एक थैले का रख देना, भाग कर देना, तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये भी कर सकते हो, ओके। क्योंकि इस प्रकार के सारे सवाल करा रहे हैं तो इसलिए इसी मेथड से करा रहे हैं, ठीक है, लेकिन कन्फ्यूजन ना हो आपको, ठीक। अब देखो क्या कर सकते हैं, लंबाई कितना दिया है 8, चौड़ाई कितना दिया है 6, ऊंचाई 3 दिया है, बराबर में n, ठीक है, इंटू 0.64, यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे 2 0 बढ़ जाएंगे, ठीक है, 8 एकम 8, 8 उठाई 64, ठीक है, ओके, इतना समझ में आया, ओके। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, 8 एकम 8, नहीं 2 से 2 चक्कू 8, 2 3 6, अब आपका क्या बचा, 3 3 9, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 9 बराबर में 4 गुणे, यहाँ पे n गुणे 4 अपॉन में 100, ठीक है,
इतना समझ में आया? किसी कोई डाउट नहीं? अब क्या करना है आप बताओ, क्या कर सकते हैं? इसका इधर गुणा करा दो, ठीक है, या एक काम कर सकते हो सीधे 4 से पूरा तो कटेगा नहीं, गुणा करा दो, ठीक है, या काट लो, अभी कट करना चाहिए तो काट लो, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ठीक है, ये 50 आ जाएगा, तो काट दोगे 25 आ जाएगा, ठीक है। अब n इसका गुणा करा दो, ठीक है, तो n बराबर ये आ जाएगा 9 गुणे 25 आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखो क्या करना है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 25, 9 का इसका गुणा करा दो, कितना आ जाएगा 225, ठीक है, हाँ 225 आ जाएगा। तो संख्या निकालना है, बस यही आ जाएगी संख्या, ठीक है। तो कितने थैले भरे जा सकते हैं? 225, ठीक है, कितने थैले भरे जा सकते हैं? 225 थैले भरे जा सकते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। ओके, आया समझ में सब बच्चों को? ठीक है बेटा, ऐसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 10। देखो 10 में क्या लिखा हुआ है। 10 में लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर व्यास का एक तांबे का गोला है। 6 सेंटीमीटर व्यास का गोला है, यानी गोल है, ठीक है। तो तांबे का जो गोला है उसका व्यास कितना दिया है, लिख लो सबसे पहले। तांबे के व्यास, हाँ तांबे के गोले का व्यास, गोले का व्यास जो है यानी डी कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। आपको लिख देना है 6 सेंटीमीटर, ये दिया है। अब आगे इसकी त्रिज्या निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं भाई? आपको लिखना है त्रिज्या यानी आर बराबर 3 सेंटीमीटर। पता है ना कैसे आई है? गुड। अब और क्या दे रहा है आपको, और देखो कहाँ के सवाल आगे कह रहे हैं गोले को पिघलाकर समान मोटाई का लंबा तार बनाया जाता है, ठीक है। समान मोटाई का लंबा तार मतलब जितनी मोटाई है उतनी लंबाई बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई सॉरी हाँ, अब देखो इसकी लंबाई देखो आपको दे दिया है, ठीक है। किसकी लंबाई दे दिया है? तार की लंबाई दे दिया है, ठीक है। तो आपको इसके नीचे लिख देना है तार की लंबाई कितनी है आपकी? 36 सेंटीमीटर जो बनाया गया है। अच्छा बनाया क्या? गोल से क्या बनाया गया है? अरे क्या इसकी तार कैसा होगा? बेलन के आकार का होगा। जिस जैसे आपके पास फार्मूले लिखे ना उस अकॉर्डिंग बोला करो, ठीक है। घनाभ का आकार का तो होगा नहीं, ठीक है। तो कैसा ना शंकु का बनता तार, तार कैसा होता है? लंबा लंबा यानी बेलन जैसा होता है, ठीक है। तो बेलन के आकार का होगा तो यहाँ किसके फार्मूला में क्या रहेगा? बेलन रहेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? गोले का आयतन, क्या फार्मूला बन जाएगा यहाँ पर? गोले का आयतन, गोले का जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा? बेलन, ठीक है, क्योंकि तार कैसा है आपका? बेलन है, ठीक है। तो बेलन का आयतन। अब अच्छा यहाँ पे देखो गोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। बेलन के आयतन क्या क्या होता है? ठीक है, एच, ये बताना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको निकालना, देखो यहाँ पे बेलन का बताना क्या है? मोटाई बताना है बेलन की, ठीक है। तो ये आपकी देखो ये क्या होता है? एच ऊंचाई होता है, ये आपकी क्या हो गई? मोटाई हो गई, ठीक है, जिसको हम त्रिज्या बोलते हैं, निकालते हैं त्रिज्या, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ पाई से पाई को काट सकते हो, ओके। अब यहाँ पे यहाँ आर से आर मत काट देना, क्यों? क्योंकि इसकी त्रिज्या उसकी त्रिज्या अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4/3। आर की जगह पे कितना है? 3। कितनी बार लिखेंगे? 3 बार, ठीक है। आर स्क्वायर और एच कितना दिया है? 36, ओके। इतना समझ में आया? ओके। अब देखो क्या करेंगे, इस 3 से इस 3 को भी काट देंगे और क्या कर जाएगा? 4 एकम 4, 4 9 36 कट जाएगा, बचेगा क्या? अरे पूरा करा दे, 3 पूरा उड़ जाएगा, समझे? 3 3 फिर एक बार चला जाएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर आपका 1 आ जाएगा। तो आर बराबर 1, वैल्यू क्या है? सेंटीमीटर, ठीक है। कितना छोटा सा अच्छा सवाल था, ठीक है, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं और नेक्स्ट सवाल, इसे नोट कर लीजिए। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 10, ठीक नहीं 10 नहीं होगा 11, ठीक है। सवाल नंबर 11, ठीक है। देखो 11 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है? लिखा है सेल्वी के
घर की छत पर बेलन के आकार की, एक सेकंड बुक उठा लेते हैं इस बार, ठीक है। देखो क्या हुआ है, लिखा है सेल्वी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ठीक है। सेल्वी के घर की छत पर बेलनाकार आकार की एक टंकी रखी है। पहले समझो, सेल्वी किसी का नाम है, उसके छत पर क्या है, एक बेलनाकार टंकी रखी है। अब देखो आगे क्या है, इस टंकी में एक भूमिगत टंकी में भरे पानी को पंप द्वारा पहुंचाकर टंकी को भरा जाता है। एक ज़मीन यानी भूमिगत यानी नीचे रखी टंकी, छत वाले टंकी से नीचे पानी लाया जा रहा है। नीचे वाले टंकी में, नीचे वाली टंकी का आकार कैसा है, कैसा है बताइए। हाँ, या भूमिगत टंकी एक घनाभ के आकार की, आगे लिखा है कैसा है, घनाभ आकार की। घनाभ की विमाएँ दिया है, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दिया है। अब लिखा है छत की टंकी की त्रिज्या, यानी जो छत में जो बेलनाकार है तो बेलन की त्रिज्या दिया है और ऊंचाई भी दे दिया है, ठीक है। फिर आगे लिखे यदि भूमिगत टंकी पानी से पूरी भरी है, भूमिगत टंकी को अगर पानी से पूरा भरी हुई थी, भूमिगत टंकी, ठीक है, यानी ज़मीन वाली, ठीक है, तो उसे छत की टंकी को पूरा भरने के बाद भूमिगत टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाता है। छत की टंकी को की धारिता भूमिगत टंकी की धारिता की तुलना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जब पूरा हो जाएगा। अब पहले हम समझो, पहले लैंग्वेज समझो इसकी। एक छत पर टंकी है, एक नीचे टंकी है। ऊपर वाली जो छत पर टंकी है वो बेलन के आकार की, जो नीचे वो घनाभ का आकार की। घनाभ वाली आकार की टंकी में पानी पूरा भरा हुआ है, पूरा, जिसकी विमाएँ दे रहा है, ठीक है। तो आयतन निकाल सकते हो बहुत आसानी तरीके से, क्योंकि उसका विमाएँ दे रहा है। अब उसका पानी हमने उठाया, कहाँ ले गए, छत पर। लेकिन अब सवाल कह रहा है कि नीचे वाली जो टंकी है उसमें थोड़ा पानी रह जाता है, तो हम इतना समझ सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं, जो ऊपर पानी गया है वो टंकी छोटी होगी और नीचे वाली बड़ी होगी, ठीक है। अब कंपेयर अगर हम कराएं तो नीचे वाली टंकी को ऊपर वाली टंकी से कंपेयर नहीं करा सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों का आयतन बराबर नहीं है। बराबर है नहीं, क्योंकि अगर आयतन बराबर होता तो इसका पानी उसमें पूरा जब कंप्लीट आ जाता तो आयतन बराबर होता। हमने अभी तक यही बताया ना, अगर इसका आयतन अगर बोला जाता कि पूरी खाली हो गई, वहाँ पहुँच गई, तो बहुत ईजी सवाल था, दोनों का आयतन बराबर रखते, खटाक से निकाल देते। पर ऐसा नहीं हो सकता है, तो पहले क्या करेंगे, हम बराबर करेंगे आयतन। क्या करना है, पहले बराबर करना आयतन। आयतन का बराबर होगा नीचे वाले से जो पानी ऊपर गया है, पता करो कितना गया है और फिर कितना बचा है, ठीक है। ऊपर गया बचे का कंपेयर कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो दिया क्या क्या है आपको, तो देखो छत की टंकी की, देखो पहले तो छत की टंकी की बात की है, तो छत यहाँ पे आपको लिख देना है, छत की टंकी कैसी है, बेलनाकार है, ठीक है। छत की टंकी की जो त्रिज्या है, तो त्रिज्या कितनी दिया है आपको, आर बराबर देखो कितना दिया है, देखो 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 60 सेंटीमीटर लिख देना है। चलो ओके, इतना समझ में आया, पक्का। अब आगे देखो क्या दे रहे हैं, और कुछ दे रहा है इसमें, 60 सेंटीमीटर, और कुछ दे रहा है, ऊंचाई। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे सवाल में देख लेना, जो घनाभ की विमाएँ दे रहा है वो मीटर में दे रहा है और टंकी में सेंटीमीटर दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम कर सकते हो, या तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो या मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लो, ठीक है। जो मात्रक होते हैं वो बराबर होने चाहिए, मीटर है तो सारे मीटर, सेंटीमीटर तो सारे सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में चेंज कर लोगे तो बताओ क्या होता है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं, 100। तो क्या कराएंगे, यहाँ से 100 से भाग दे देंगे तो 60/100, ये कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, 0.6 मीटर आ जाएगा, ओके। अब आगे देखो क्या दे रहा है, अब ऊंचाई दे रहा है, कितना दे रहा है, h कितना दे रहा है, देखो देखो कुछ बुक में देखो 25 सेंटीमीटर, 95 है, बहुत दे रहा है। एक मिनट, कहाँ गया सवाल, हाँ नहीं बेटा वही तो, एक सेकेंड, हाँ 95 ही है, ठीक है। 95 सेंटीमीटर, इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका बताओ, तो इसको 100 से भाग देंगे, ठीक है। मीटर चेंज करने के लिए 0.95 हो जाएगा, ठीक है, मीटर, ओके। इतना समझ में, ठीक है। अब देखो घनाभ की विमाएँ दे रहा है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है, घनाभ की विमाएँ क्या दे रहा है, लंबाई दे रहा है, कितना दे रहा है, 1.57 मीटर, आगे चौड़ाई 1.44, आगे ऊंचाई दे रहा है आपको
95 मीटर, ठीक है। ये आपको दे रहा है बी मान, ठीक है। ये सेंटीमीटर में है। वाह क्या लॉजिक लगाया है, कितना देखो आपको कन्फ्यूज़न में रखा है। इसको सेंटीमीटर, इसको किसमें चेंज करें, मीटर में, 0.95 मीटर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये मीटर में ही सारा कुछ रखना है आपको, ठीक है। ये चीज़ को याद रखना, मात्रक सेम होनी चाहिए। यहाँ सेंटीमीटर है तो इसको पहले मीटर में चेंज करोगे, क्यों, क्योंकि आपको जो घनाभ की बीमारी दे रहा है वो सारी मीटर में दे रहा है, ठीक है। मात्रक सेम होनी चाहिए, ठीक है। सवाल को सॉल्व करने के पहले सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आप मात्रक देखोगे, ठीक है। अगर आप दो काम कर सकते हो तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर कर दो, मीटर को मीटर में कर दो, ठीक है। अच्छा आप क्या करेंगे बताओ, तो एक काम कर लो, इसमें सबको अलग अलग निकाल लो इसमें, ठीक है। आप देखो यहाँ पे क्या हो सकता है बताइए, पहले बेलन की निकाल लो, ठीक है, क्योंकि ऊपर बेलन है, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल सकते हो बेलन, ठीक है। बेलन की जगह जनी छत की टंकी का आयतन, यहाँ पे और लिख दो छत की टंकी, और ब्रैकेट में लिख लो बेलन तक याद रहे, ठीक है, बेलन का आयतन। पहले एक एक, इस बार एक एक निकाल लो आयतन। फार्मूला क्या होता है बेलन के आयतन का, फार्मूला क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। चलो क्या हो जाएगा यहाँ पर, पाई का मान 22/7, अच्छा इसमें दिया है, ठीक, तो 3.14 दिया है बुक में, ठीक। आर बराबर देखो कितना है आपके पास, आर बराबर है 0.6, और ये एच कितना है आपके पास, 2 बार है, हाँ 2 बार 0.6, एच कितना है आपके पास 0.95, ठीक है, ये है, ठीक है। इसी कैलकुलेशन ना कराते हैं, ठीक है, नहीं कराते हैं, ठीक, नहीं कराते हैं, नहीं कराते हैं, अब आगे करा लेंगे, क्योंकि गुणा कराओगे फिर माइनस करना पड़ेगा, ना कराओ, ठीक है। अब पहले इसकी निकाल लो घनाभ की, ठीक है। घना जो कराना है मुझे सबको पता है कि कराना ही पड़ेगा, ठीक है, लेकिन हो सकता है आगे कुछ हमको आसानी मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना है घनाभ का आयतन, तो यहाँ पे लिखना है घनाभ का आयतन। फार्मूला क्या होता है इसका, लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू में ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पे लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई आपको दिया 1.57, चौड़ाई दिया है 1.44, और ऊंचाई कितनी दिया है 0.95 दिया है, ठीक है। अब देखो, अब आपको सबसे पहले ये पता करना है जो नीचे टंकी थी उसमें पानी बचा कितना है, ठीक है, यही तो पता करना है भाई। आपको सबसे पहले पता करना है नीचे जो टंकी थी उसमें पानी बचा कितना है, यही तो पता करना है। तो जब कैसे पता करोगे, इसका आयतन दे रहा है, यानी जो ऊपर टंकी है उसका आयतन दे रहा है और इसका आयतन दे रहा है, तो बताओ कैसे पता करोगे, सोचो ज़रा सा, सोच के बताओ कैसे पता कर सकते हो, मतलब कैसे पता कर सकते हो कितनी ऊंचाई तक पानी रह गया है। लोग थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आ जाएगा। अरे जैसे कि महाराज इस बोतल में पानी है, हमने ऊपर चढ़ाया, या किसी गिलास में नहाए पानी, इस बोतल का मैंने किसी गिलास में पानी नहाया पूरा भर गया, अब पानी बचेगा नहीं बचेगा, क्योंकि भाई इसकी आयतन ज़्यादा है, ठीक है, तो बचेगा। तो कैसे निकालेंगे कितना आयतन बचा है, बताओ क्या करेंगे, इस वाले पानी माइनस कर देंगे, वेरी गुड। जो आपने निकालने का मतलब माइनस कर देना है, आपको पता चल जाएगा कितना पानी बच गया है, ठीक है। तो अब आप लिख सकते हो शेष बचा पानी का आयतन, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो शेष बचे पानी का आयतन, किस टंकी में बचा है ये भी लिखना चाहे लिख लो, किस टंकी में बचा है, शेष बचे भूमिगत वाले में ना, यानी आप कह सकते हो घनाभ वाले में, ठीक है। शेष बचे घनाभ, यहाँ लिख देना घनाभ में पानी का आयतन, यहाँ पे घनाभ लिख दो, ठीक है, तक और याद रहे, घनाभ में पानी का आयतन, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, तो क्या करेंगे आप, घनाभ का आयतन क्या करेंगे यहाँ पे, घनाभ नीचे घनाभ का है ना, ठीक, घनाभ है ना, ठीक, घनाभ का आयतन और माइनस क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन कौन है, ठीक, जो छत पर टंकी रखी है, ठीक है। तो चलो इसको लिख लेते हैं, यानी 1.57 इंटू 1.44 और इंटू में दे रहा है 0.95 माइनस, ठीक है। बेलन का आयतन आपने निकाला है, वो कितना है आपके पास 3.14 इंटू में 0.6 इंटू 0.6 इंटू में 0.95, ये आपको दे रहा है, ठीक है। अब इससे कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन लेने चलेंगे तो आपको दूर से नज़र आ जाएगा, ये मिल सकता है,
ठीक है। और क्या मिल सकता है, ये मिल सकता है, और सोचो क्या मिल सकता है। तो यहाँ पे और कॉमन 36 ये नहीं मिल सकता। देखो यहाँ पर 1.57 लिखा है, 1.5 यानी अभी समझ लो पॉइंट नहीं लिखा है, 197 दुना जो होता है 314 होता है, ठीक है। तो ये आपको कॉमन मिल सकता है 1.57 इंटू में 0.95 कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। ये कॉमन बचा क्या, 1.44 बचा, ठीक है। यहाँ से आपने कॉमन लिया 157 तो दुना होता है, यहाँ पर 2 बच जाएगा। और इनटू में यहाँ पर 6 का गुणा कराएंगे कितना आएगा 36, एक इसका पॉइंट एक इसका पॉइंट, यानी यहाँ पर आपका पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब क्या आएगा 1.57 ऐसे लिख दो, 0.95 को ऐसे लिख दो और इनटू, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.44, ठीक है, माइनस इसका गुणा करा लो, कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 3 दूना 6 7, ठीक है। 2 संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको माइनस कर लो तो 144 में से 72 जाएगा, कितना बचेगा 72 ही बचेगा, ठीक है, क्योंकि 172 दूना 144 होता है, 144, ठीक है। तो 1.57 देखो यहाँ पे अभी कैलकुलेशन ना कराना क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि अभी आप जो नीचे टंकी रखी है घनाभ का उसका निकाल लो पानी, उसमें बचा कितना है। अब ये पानी देखो, ये इस पानी का आयतन जो भी निकालेंगे और जो छत पे पानी बचा है उसको बराबर मार्क कर देंगे, ठीक है, तभी तो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो ये 95 इंटू में कितना हो जाएगा 0.72, ठीक है। वैल्यू आयतन है मीटर में चल रही तो यहाँ पे आपको लिख देना है मीटर क्यूब, ठीक है, इतना कर देना है, ओके, समझ में आया, ठीक है। कैलकुलेशन बाद में, ओके। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे ओके बेटा देखते हैं इसके आगे का सवाल, ठीक है। देखो आगे आपने क्या किया है, आपने निकाल लिया है दोनों में पानी किसमें कितना है, ठीक है। आपने निकाल लिया कि नीचे वाली जो टंकी है उसमें पानी कितना बचा है, ठीक है, ये निकाल लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर अब आपको बताना है उस जो पानी है उसमें कितनी ऊंचाई तक बचा है, पानी की ऊंचाई बताना है। तो जब पानी की ऊंचाई बताना है तो देखो फार्मूला क्या हो जाएगा, ऊंचाई बताना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब जो पानी का आयतन बचा होगा, बचे पानी का आयतन आपके पास है, ठीक है, उसको डिवाइड किससे करा देंगे, जो घनाभ का लंबाई जो भी माएँ दी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका देखो ये दिया है आपको, कितना कितना निकाला था आपने 1.57 इंटू में 0.95, ठीक है। ये जो आपने अभी जो टंकी बनाई थी जो निकाला था, जो इतना तो पानी बचा था, ठीक है, डिवाइड करा देना है आपको लंबाई इंटू चौड़ाई से, ठीक है। क्योंकि या तो देखो अभी तक हम जो फार्मूला लिख रहे थे क्या लिख रहे थे, अभी अगर ऐसे ना लिखना चाहना तो यहाँ पे लिख लेना घनाभ का आयतन, अगर जैसे हम लोग फार्मूला लिखते हैं लिख लो चाहे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो घनाभ का जो आयतन रहेगा जो हम लोग लंबाई चौड़ाई निकालेंगे, ठीक है, बराबर में जो अभी आपने निकाला है उसका रहेगा, ठीक है। तो वहाँ से ऊंचाई यहीं लिखेंगे, लंबाई चौड़ाई को नीचे कर देंगे, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो आपको क्या क्या दे रहा है, तो ऊंचाई बराबर 1.57 इंटू 0.95 इंटू 0.72, लंबाई कितना दे रहा है घनाभ की, वही दो टंकी वही है तो लंबाई चेंज नहीं होगी, ठीक है। नीचे टंकी वही है, सिर्फ पानी ऊपर नीचे कम हो ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो लंबाई कितना दे रहा है 1.57 इंटू, और क्या दे रहा है चौड़ाई कितनी दे रहा है 1.44, यानी 1.44, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे क्या कट जाएगा, ये पहले कट जाएगा, ठीक है, और क्या कट जाएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटाएंगे और आपको पता है ये कितनी बार में जाएगा 2 बार में चला जाएगा, ठीक है। अब आपको जो ऊंचाई बराबर बचेगा, ऊंचाई बराबर h कह सकते हो, ये कितना बचेगा आपका h निकालना है, कितना बचेगा, ऊंचाई लिखो h तो उसमें या तो कैपिटल H कर दो, कितना बचेगा आपका 0.95 अपॉन में 2, इसको डिवाइड कराएंगे तो क्या आ जाएगा, भाग करेंगे तो 0.2 चक्कू 8 और यहाँ पर बचा 1 15, यानी 2 × 14, 1 बचा तो 5 10, 0. ठीक है 475 आ जाएगा, ठीक है, जब इसको भाग दोगे, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, ऊंचाई वैल्यू क्या आ जाएगी मीटर में, ठीक है। अब देखो अगर इसको सेंटीमीटर में बदलना चाहो, हो सकता है आंसर सेंटीमीटर में हो, शायद सेंटीमीटर में ही है, चेक कर सकते हो। तो अच्छा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो क्या कराएंगे 100 से भाग करेंगे कि गुणा करेंगे, गुणा करेंगे, भाग क्यों नहीं करेंगे,
हाँ, तो 0.475 गुणे में 100 कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखो 100 से कराएंगे तो 0.475 और यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा 2 0, तो 1 2 3 संख्या और पॉइंट लगता है 1 2 3, तो ये आ जाएगा आपका ये हो जाएगा 47.50, ठीक है, या 5, ठीक है, सेंटीमीटर या 5, ठीक है, ओके, बात हुआ ये सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे और सवाल क्या है, इसी सवाल में आगे देखो सवाल ने क्या है 11 नंबर में ही कहा है, छत की टंकी की धारिता की और भूमिगत टंकी की धारिता की तुलना कीजिए, ठीक है, तुलना कराना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना है छत की दो क्या क्या कहा है, छत की टंकी की कहा हो, किसकी कहा है, तो छत की टंकी की धारिता किसके बराबर, किससे तुलना कराना है, भूमिगत, ठीक है, तो भूमिगत टंकी की धारिता यानी जो आयतन है, ठीक है, तुलना कराना है कि कौन टंकी किससे ज़्यादा है, ठीक है, किसमें ज़्यादा पानी किसमें कम पानी, कितना कितना है, ठीक है, ये धारिता कराना है। तो चलो छत की टंकी की धारिता कितनी निकाली थी आपने, यानी छत की टंकी धारिता का मतलब छत की टंकी का आयतन, बताओ जरा कितना निकालना है आपने, बताइए। 3.14 इंटू, हाँ आगे 0.95, ठीक है। नेक्स्ट भूमिगत टंकी की धारिता कितनी निकाली है आपने, हाँ 1.57, हाँ 1.44, आगे 0.95, ये आपने निकाला है, ठीक है। कट करेंगे तो ये वाला पूरा कट हो जाएगा सेम वेस पे, ठीक है। और अभी आपने इसको काटा था 2 गुना में, तो अभी भी 2 गुना से काट देंगे, ठीक है। अब 636 करा लो थोड़ा कैलकुलेशन, 636 यानी कितना हो जाएगा 0.36 अपॉन में 1.44 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचेगा यहाँ पर 36 दूना 72, 36 दूना 72, ठीक है, आप यहाँ 72 लिख देंगे, ठीक है, 0.2, ठीक है, और नीचे कितना है 1.44, ठीक है, ये आपका लिखा हुआ, ठीक है। अब इसको पॉइंट से पॉइंट को हटाएंगे, 72 दूना 144 होता है, तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा, ठीक है, तो 1/2 का मतलब ये 1 ये 2, ठीक है, हिस्सा, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो कि छत, इसके नीचे लिख देना, छत की टंकी की जो धारिता है, टंकी की जो धारिता, छत की टंकी की धारिता, ठीक है, भूमिगत टंकी की धारिता, भूमिगत टंकी की धारिता की आधी, ठीक है, आधी है, ठीक है, कितनी है, आधी, मतलब आधा पानी जाएगा, ठीक है उसका, ओके, आया समझ में। तो ओके बेटा इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा देखते हैं सवाल नंबर आपका 12, ठीक है। तो का 12 में क्या लिखा हुआ है, व्यास 3 मीटर का एक कुआं है, 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है, ठीक है। एक कुआं जिसका व्यास दिया है, गहराई यानी गहराई को क्या बोलेंगे, ऊंचाई, जो कुआं की गहराई होती है वही कुएं की ऊंचाई होती है, ठीक है। आगे लिखा है इसी कहाँ गया, लिखा है इससे निकली मिट्टी को कुएं के चारों ओर, ठीक है, 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो सवाल क्या है, सवाल कह रहा है एक कुआं है, सबने देखा होगा कुआं को, ठीक है। कुएं के आसपास देखा कि चबूतरा टाइप में गोल गोल बना होता है, ठीक है, उसी की बात कर रहा है। तो कुएं से जितनी मिट्टी निकाली गई है, ठीक है, जितनी भी 14 मीटर तक जितना खोदा गया है, उस सारी मिट्टी को आसपास फैलाया गया, वो एक वलय वृत्ताकार बनाया गया है, तो उसी की ऊंचाई बताना है, ठीक है। बट उसकी क्या की है, वृत्ताकार जो बनाया गया है उसकी चौड़ाई दे दी है, जैसे कि समझो डायग्राम से। तो ये एक कुआं है समझने के लिए, ठीक है, ये एक गहरा कुआं है, कुएं से मिट्टी को निकाला गया, इसके चारों तरफ एक गोल गोल ऐसे बनाया गया है, ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है, ये बनाया गया है, ठीक है। इसी की ऊंचाई बताना है कितना ऊंचा बना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो दे क्या रहा है, तो बेलनाकार कुएं का व्यास जो है, बेलनाकार
कुएं का जो व्यास कितना दे रहा है, डी कितना दे रहा है, 3 मीटर दे रहा है। ठीक है, अगर इसकी हम त्रिज्या की बात कर लें, त्रिज्या आर होती वो 3/2 मीटर हो जाएगी। और क्या लिख सकते हैं इसको, 1.5। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 1.5 मीटर, यानी 3 को जो 2 में भाग दोगे तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब चलो कुएं का क्या निकाल लेते हैं, आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे कुएं से खोद कर निकाली गई मिट्टी। ठीक है, मिट्टी का आयतन। चलो बताओ, अच्छा कुएं का आयतन, तो फार्मूला कौन सा लगेगा, जो पाई आर स्क्वायर है, यानी कुएं के आयतन का फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई की जगह 22/7। ठीक है, इंटू आर की जगह पे क्या है, 3/2। अरे तो ये भी रख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल 3/2 यहाँ पर है, वही 1.5 को भी सॉल्व करोगे ये आएगा। ठीक है, और इंटू में है एच। अच्छा एच दे रहा है, देखो इसमें जरूर दे रहा होगा, 14 मीटर दे रहा है ना। ठीक है, कुएं की गहराई यहाँ पे लिख लो। ठीक है, बेलनाकार कुएं की गहराई यहाँ पे लिख लेना, बेलनाकार। ठीक है, कुएं की गहराई। ठीक है, यानी गहराई को ही एच बोलेंगे। ठीक है, वो 14 मीटर दिया है। ओके, यहाँ देखो पहले 1.5, एच बराबर 14 मीटर। ठीक है, ये आया समझ में। अब यहाँ पे आप एच की जगह रख दोगे क्या, 14। ठीक है, 14 है। अब देखो इसको कट करो, देखो किससे कट होगा, तो 2 से कट करेंगे, यहाँ 7 आ जाएगा, इस 7 से इस 7 को काट देंगे और इस 2 से इसको काट देंगे। ठीक है, अब 3 3 9 और 9 11 का गुणा हमारा 99 मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये कुएं में जो माटी निकाली है ना, सारी माटी का आयतन है। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया, जितनी माटी ने बाहर निकाली उसका आयतन पता चल गया। ठीक है, अब जो हमने वलय बनाया है गोल गोल, उसका बताना है कि कितनी ऊंचाई तक बना होगा। ठीक है, तो देखो क्या क्या दे रहा है वलय की। देखो तो सबसे पहले देखो ध्यान से, 4 मीटर है चौड़ी है। ठीक है, वृत्ताकार। ठीक है, वलय जो है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो क्या है सबसे पहले, तो अगर हम बात कर लें, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, हमने 12 में आपको इस प्रकार के सवाल बताए हैं। ठीक है, देखो इसकी मान लो त्रिज्या आर थी, अभी अगर पूरे यहाँ तक की त्रिज्या को माने तो क्या हो जाएगी, मान लो कैपिटल आर है, इतनी सी निकालने के लिए, और इतनी चौड़ाई दिया है, वो कितनी देखो चौड़ाई दिया है, वो शायद 4 दिया है। ठीक है, 4 दिया है। ठीक है, अब ये फर्स्ट 12 वाले सवाल जैसा है सवाल। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा पूरा निकालने के लिए, कैपिटल आर निकालने के लिए क्या करते हो, स्मॉल आर प्लस 4 जोड़ोगे ना, क्योंकि जो कैपिटल आर है, देखो ये स्मॉल आर, ये 4 जोड़ा तभी तो कैपिटल आर आया है। ठीक है, अगर हम पूरी त्रिज्या निकालेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, देखो तो क्या लिख सकते हो, भीतरी। ठीक है, वलय की भीतरी त्रिज्या, तो सबसे पहले वलय लिखा है। ठीक है, वलय की भीतरी त्रिज्या। अच्छा, भीतरी त्रिज्या क्या है, वलय की भीतरी त्रिज्या क्या है, आर है आर या नहीं है, ये कितनी है, आर है। ठीक है, अब बाहरी त्रिज्या कितनी है, देखो बाहरी त्रिज्या नहीं पूरी, मतलब कह सकते हो कंप्लीट त्रिज्या। ठीक है, ओके, वो कितनी है आपकी वलय की, यहाँ पे लिख दो बाहरी त्रिज्या। अच्छा कैसे निकालेंगे, बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर कैसे बनाया आपका, स्मॉल आर प्लस 4। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आर प्लस स्मॉल आर कितना है आपके पास, स्मॉल आर है 1.5। ठीक है, 1.5 प्लस का 4, तो ये आर बराबर कितना आ जाएगा आपका, जोड़ दो कितना हो जाएगा, 5.5 मीटर। इसकी जो त्रिज्या होगी कितनी हो जाएगी पूरी, 5.5। ठीक है, अब अच्छा बताओ क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो हम वलय का आयतन निकालेंगे, वलय का आयतन। ठीक है, तो वलय ठीक है, वलय का आयतन फिर थोड़ा समझने की ज़रूरत है, वो समझिएगा। ठीक है, वलय का आयतन जब निकालेंगे तो ध्यान से देखो, वलय आपके पास ये है इतना।
ठीक, ये जो दिख रहा है ये आपके पास वलय है। ठीक है, तो पूरी क्या निकालेंगे, देखो समझना, अगर हम वलय का आयतन निकालेंगे तो यहाँ तक पूरा आयतन लेंगे भाई, यहाँ से यहाँ तक आयतन लेंगे। ठीक है, पूरा आयतन लेंगे। फार्मूला क्या होता है, वलय यानी वेलन है, तो फार्मूला हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, इसका कैपिटल एच कर देना। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्मॉल एच कर चुकी हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने कैपिटल आर लिया तो कैपिटल एच कर देना। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, बीच वाले से, ठीक है, इस बीच वाले से, बात को समझिएगा, इसको माइनस करोगे तभी तो ये चौड़ी रास्ता जिसे हम लोग निकालते थे 12 में, चौड़ी रास्ता निकालने का। ठीक है भाई, ये एक जिससे मार्ग होता था, ये ऐसे बनता था, ये लोग निकाल लेते थे ना। ठीक है, वही यहाँ मेथड लग रहा है। तो माइनस क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर है स्क्वायर और ये एच। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एच कैपिटल यू क्यों लिया गया है, क्यों ये बताओ जरा। ठीक, बताओ स्मॉल एच क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि जो आयतन जी, हाँ ठीक है, और जो खुदाई होगी वो यहाँ इस वाले एच के बराबर की बात कर रहा है। ठीक है, तो अच्छा इसमें से कॉमन क्या हो सकता है, बताइए कॉमन क्या हो सकता है। एक सेकेंड, पाई आर, एक मिनट देखो यहाँ पर, पहले हमने किसका लिखा है, बड़े वाले को लिखा है ना, तो कैपिटल आर यहाँ होगा ना, यहाँ तो छोटे, यहाँ तो अंदर वाले की हमने लिखा है ना, तो यहाँ अंदर वाले की त्रिज्या स्मॉल आर है। ठीक है, अच्छे से कॉमन क्या हो सकता है, पाई हो सकता है, एच हो सकता है, बचा क्या आपके पास, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, यही तो होता था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मेथड लगा सकते हो, आर स्क्वायर मेथड ना लगाओ, डायरेक्ट फार्मूला लिखो। इसका फार्मूला कितना है, 22/7 इंटू एच, एच कितना दे रहा है, एच ही निकालना है, तो एच को ऐसे छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि एच ही निकालना है इसका। ठीक है, एच को ऐसे छोड़ दो। ठीक है, इंटू यहाँ पे क्या दे रहा है, आर स्क्वायर, आर में दे रहा है 5.5 का स्क्वायर दे रहा है। ठीक है, या ब्रैकेट चेंज कर दो, माइनस स्मॉल आर कितना दे रहा है, 1.5 का होल स्क्वायर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 22/7 इंटू में एच इंटू यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पता ना सबको, तो ए स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में प्लस में रहेगा। ठीक है, और एक ब्रैकेट में माइनस में रहेगा। ठीक है, आया समझ में इतना। ठीक, आप देखो तो ये हो जाएगा बेटा 22/7 गुणे में एच गुणे, इसको जोड़ देंगे 5 5 10। ठीक है, और 5 1 6 1 7 हासिल। ठीक, पॉइंट लगा दिए। ठीक है, इनटू में क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको माइनस कर दो, 5 में से 5 जाएंगे 0 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा कराएंगे क्या आ जाएगा, 22/7 गुणे एच और गुणे में सचौक 28 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब कट कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, इसका गुणा कराओगे कितना आ जाएगा बेटा, 4 दूना 8, 4 दूना 8 एच। ठीक है, ये आ जाएगा वलय का आयतन। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर देखते हैं इसके आगे। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए पहले आप। ओके बेटा, देखते हैं इसके आगे का सवाल। ठीक है, तो आगे देखो आपने क्या किया है, वलय का आयतन और कुएं के आयतन को दोनों को निकाल लिया है। ठीक है, तो अब क्या कर लिखना है आपको, देखो यहाँ पे इसके आगे यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो वलय का आयतन बराबर में क्या होगा, जो कुएं से खोद कर निकली मिट्टी का आयतन, यानी आप कह सकते हो कुएं का आयतन। भाई वही तो हो जाएगा, कुएं का आयतन, या यहाँ पे आप पूरा लिख देना निकली मिट्टी का आयतन। ठीक है, तो वलय का आयतन आपने निकाला है 88 कैपिटल एच बराबर, इसका निकाला है आपने 99। ठीक है, ओके, अब कट कर दो इसको, 11 से कट हो जाएगा ना। ठीक है, 11 × 88, 11 × 9 = 99, तो एच बराबर 9/8 आ जाएगा। ठीक है, अब 9/8 को डिवाइड कर दो, तो 8 और यहाँ पर 9 एक बार में जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा दोनों जगह। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, 8 दूना 16 ज़्यादा हो जाएगा, फिर 8 1 कम 8 लगा लेना। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 2, पॉइंट लगा 0 बढ़ाओ। ठीक है, तो 8 दूना 16। ठीक है, कितना बचा 4, पॉइंट लगा 0 बढ़ जाएगा, तो 8 पंचे 40, तो कितना आ जाएगा 1. तो एच कितना आ जाएगा 1.125। ठीक है, और मीटर। ठीक है, एच। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। ठीक है, आया समझ में सब बच्चों को।
तो ओके बेटा, इसे नोट कर लीजिए और आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में इसके आगे के सवालों के साथ, से बच्चों के साथ, ठीक है, अगली नई एक्सरसाइज के साथ, क्योंकि आज की एक्सरसाइज 13 सी यहीं पे समाप्त हो चुकी है। कल मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज से, ठीक है। तो ओके बेटा, सब बच्चों से आज के लिए इतना ही, सब बच्चों से जय हिंद।